पिता को चिंता होने लगी कि ये श्रेष्ठ लक्षणों वाली कन्या किसको देनी हो। हर माता पिता चाहता है कि मेरी कन्या अच्छे पर और घर में जाए, पर भी अच्छा हो और घर भी अच्छा हो। आज के युग में लड़कों, अगर तुम भले ही पढ़े लिखे हो, MBA की हो, MSc की ले, PhD कर ली, अगर जॉब नहीं है तो ब्याह में देर लग जाएगी। जॉब मस्ट है, माने नौकरी जरूरी है। ये बेटी कैंसिल कर देंगी कि लड़का क्या करता है, बोले जमीन 500 बीघा, बोले मैं 500 बीघा नहीं, हमें जॉब वाला लड़का चाहता है। क्योंकि आज के समय में लड़की पढ़ लिख गई है। हमारे टाइम में तो लड़कियों को गौ की तरफ पीछे बांध दिया जाता था। क्या वो लड़का ने क्या कर लिया, 10वीं पास, शादी कर दो, क्या करेगा, हल हाकेगा। आजकल हल हाकने के लिए कोई लड़की अनुमति नहीं देती कि मैं MSc करने के बाद, BA करने के बाद और PhD करने के बाद, डॉक्टरेट इंजीनियर करने के बाद मैं हरारे के साथ शादी नहीं करूंगा। बेटा आई एम राइट, आई एम राइट। समझ लो मेरे बेटियों से क्या बात है। अगर ब्याह कराना है तो नौकरी पे पहले चले जाओ, नहीं भले ही 400-500 बीघा के काश्तकार हो, वो घास भी नहीं डालेगा। लड़कियां घास नहीं डालेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। अभी नहीं तो 5 साल बाद, 4 साल, अभी तो कुछ भी फिर भी ठीक है, लेकिन 5 साल बाद लड़कियां कहेंगी ये हो बाबा। क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है। आज का युग शिक्षक है, शिक्षा ग्रहण की है। आज कोई भी अनपढ़ नहीं है। आज के समय भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारी माताएं बैठी हैं, 5वीं क्लास नहीं। आपकी बहू 5 क्लास की पास नहीं है, मेरी शादी कर दी थी जब, आप समझ बेटा। लेकिन 5वीं पास भले ही नहीं थी, लेकिन थी बुद्धिमान। लेकिन अब वो मामला नहीं चलेगा। उस ब्राह्मण ने कहा योग्य लड़का चाहिए, इसके योग उत्तम वर मुझे कहां मिलेगा। ये माता पिता को चिंता है, ये माता पिता को चिंता है। जो कुल अवस्था, शील, स्वभाव, शास्त्र अध्ययन, रूप और धन से भी संपन्न हो, अवस्था भी ठीक हो, कुल ठीक हो, धन धान से भी संपन्न हो, वो ब्राह्मण किसके साथ ब्याह होने पर इसे सुख मिलेगा। उस सत्यव्रत ब्राह्मण को जी चिंता खाई जा रही थी कि मैं ऐसा कौन सा वर ढूंढूं जो मेरी पुत्री को सुख दे पाए। इस प्रकार चिंता होने पर उसे सुख मिलेगा। इस प्रकार चिंता नामक ज्वर से ग्रस्त होकर प्रियव्रत ब्राह्मण ग्रह आदि सब वस्तुओं का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं अपनी लड़की को कहां दूं? कौन सात्विक परिवार मिलेगा जो मेरी लड़की का पालन पोषण ठीक ढंग से कर पाएगा? बीमार पड़ गया चिंता में, चिंता तो शरीर नाश दो, चिंता शरीर नाश दो। चिंता चिता के समान होती है, शरीर को नष्ट कर देती है, घुन की तरह चाट जाती है। पिता के मरने पर उस कन्या की पतिव्रता माता भी कन्या को अकेली छोड़कर पति के साथ चली गई, शांत हो गई, पति के साथ ही शांत। पतिव्रता का पालन करने वाली सधर्मणी का ये धर्म है कि वो पति के जीते जी इस मरने पर भी पति के साथ ही मरे। नहीं आएगी। पतिव्रता नारी का धर्म है। हमारे जहां आजकल ये सती प्रथा खत्म हो गई है,
पहले पतिव्रता नारी अपने पति के साथ ही अंतिम संस्कार में शामिल हो जाती है, अपने शरीर को त्याग देती थी। पुत्र पिता माता कथा में आता है, भगवान कार्तिकेय कहते हैं, बोले हे ऋषिवर कृपया करके शांति से बैठे, कथा चल रही है। पुत्र पिता माता और बंधु बांधव में इनमें से कोई भी पति के दस स्त्री की रक्षा नहीं कर सकती। माने अगर कोई पतिव्रता नारी या पत्नी अकेली रह जाती है तो उसकी देखभाल पति के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है? पुत्र भी नहीं कर सकता, बेटी भी नहीं कर सकती है, केवल पति पत्नी की और पत्नी पति की सेवा कर सकती है। स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करती है। कथा में प्रसंग आता है, पतिव्रता नारी अपने पति के चरणों की सेवा करती है। वो सेवा ही सर्वत्र उसकी रक्षा करती है। पतिव्रता नारी अपने पति के चरणों की सेवा करती है। वो पतिव्रता धर्म ही उस पत्नी की रक्षा करता है। माता पिता के मरने पर सुलक्षण नाम वाली कन्या दुख से व्याकुल उठी और उसने उनके अर्धोदैहिक संस्कार करके दशा आदि क्रिया संपन्न की। अनाथ एवं दीन होकर वो बड़ी भारी चिंता करने लगी। अहो, माता पिता दोनों चले गए, अंतिम संस्कार लड़की ने किया, अंतिम क्रिया लड़की ने की। माता पिता के जाने के पश्चात बस कुमारी कन्या बहुत ही दुखी रहने लगी। अहो, मैं पिता माता से ही असहाय अवला इस संसार सागर के उस पार जहां पहुंचना है, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। इस संसार को पार कैसे करेगा, कैसे जा सकूंगी? क्योंकि स्त्री भाव सबके द्वारा तिरस्कृत होने वाला है और मेरे माता पिता ने तो मुझे किसी वर को अर्पण नहीं किया। ऐसी दशा में मैं स्वेच्छा से दूसरे किसी वर का वर्ण कैसे कर सकती? ये काम तो मेरे माता पिता का था, मैं कैसे कर? ये विधान संस्कृति के विपरीत है, मैं कैसे करूं? ऐसी दशा में स्वेच्छा से दूसरे किसी वर्ण का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं? यदि मैंने किसी का वर्ण कर भी लिया तो भी यदि वो कुलीन, गुणवान, सुशील और अपने अनुकूल रहने वाला न मिला तो उसका वर्ण करने से भी क्या लाभ? बहुत ही सुंदर कथा है बेटा। आज के समय में आप लोग शादी ब्याह बिल्कुल खुले मंच से करना, खुली आंखों से, लेकिन जहां तक बने बात अपनी मर्यादा में रह के करना। मैं ऐसी आजादी नहीं दे रहा, मर्यादा में रह, लेकिन सोच समझ के करना। आजकल का वातावरण बाहर बहुत अलग है, मोबाइल सिस्टम है, आजकल मित्र मंडली ज्यादा बढ़ गई है। सोच समझ के करना, पता नहीं कौन कैसा है आज के समय। अर्थात यहाँ पर वो लड़की यही सोच रही है कि मैं शादी कर भी लूं तो उसका विश्वास क्या, वो कैसा होगा, उसके आचरण क्या होंगे। हमारे टाइम में ये सब नहीं था। मेरी पुरानी माताएं बैठी हैं, माता पिता नाई ब्राह्मण जा करे आते थे, फाइनल वही बात फाइनल हो जाती। आज के समय में नहीं है मेरे भाई। आपको चाहे कुछ भी हो, लड़का का जॉब भी नहीं है तो कहती है कि वो लड़का लड़की को देखेगा। कहीं लड़की कहने लगी कि मैं लड़के को देखूंगी तब मेरी बेटी,
बुढ़ी ला रहे आ जाओ महाराज कोई आ जाओ। महाराज हमने एक काम की संकलन एक पुस्तक पढ़ी थी बेटा, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। एक काम की संकलन एक पुस्तक पढ़ी थी, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मैं ठीक चल रहा हूं? अब बताइए मैंने कब पढ़ी थी? ये मैंने पढ़ी होगी लगभग 1970 या 71 में, बहुत पुरानी बात। एक लड़का था कॉलेज में, एक लड़की थी, वो एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक बात करते थे। लड़की नहीं चाहती थी उस लड़के से वाली बात अपवाद विवाद करे या उससे समझा या राजीनामा करे। लड़की ने अंत में कह दिया, क्या कह दिया? बोले जा, तेरी कमर की हड्डी रीढ़ हड्डी मजबूत है कि नहीं? जा रीढ़ की हड्डी के नाम आप समझ पाए, इसलिए बच के रहना। अब ये मत ठिलाना कि हमारे पास 24 का जमीन है, हम तो जागीरदार हैं। कोई नहीं आ रहा है, जॉब चाहिए। बेंगलोर, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मेट्रो सिटी चाहिए। आई एम राइट? मेट्रो सिटी चाहिए। तो लड़की जाती रहेगी, नहीं कुछ भी नहीं बनने वाला। इस प्रकार चिंता करती हुई रूप उदारता और गुणों से युक्तता ब्राह्मण कन्या ने अनेक युवकों द्वारा प्रतिदिन बार बार प्रार्थना किए जाने पर भी किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं मिला। महाराज क्या बात, आप तो बढ़िया बाबा ने हमारी सुन ली भैया। बाबा आ गए बोले तो बाबा और सच्चे दरबार बोलो सखी संत समाज की। महाराज अब लंगोड़िया हो जाएंगे। हाँ आज हम वही देख रहे थे, एक हरारो हो तो हरारो हर आंख में जाते है। तो जब कलई को टाइम है जातो पानी को तो हरारो सोचते है, ए भैया कले हारो के नहीं और कलोई मारो और कलोई बारी कहीं देखी तो खुश हो रहे और फिर तो ओ भैया बेलन और जोर से हाँ कह क्यों भैया आगे आ अब नेक देर रेस्ट मिल जाएगी और किसी पेड़ के नीचे बैठ के भैया अल्लाह जल्दी खोल दे बोलो सच्चिदानंद भगवान को। अभी संतों को मौका देता हूं। प्रतिदिन बार बार प्रार्थना करती थी, किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया उस लड़की ने। मैं कैसे बढ़ करूं इसके साथ? पिता माता की मृत्यु और उनके अद्भुत वात्सल्य का विचार करके वो बार बार अपनी और इस नश्वर संसार की निंदा करने लगे। ये संसार बेकार है। मेरी शादी नहीं हुई, शादी से पहले मेरे माता पिता भी इस संसार को छोड़ के चले गए। मैं अपनी मर्जी से किसी लड़कियों को बन नहीं सकती और बनने की कोशिश करती हूं तो ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो लड़की कह रही है। जब भगवान कार्तिकेय कहते हैं ऋषिवर, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, बड़े लाड प्यार से पाला, वे मेरे माता पिता कहां चले गए? बहुत दुखी हो रहे। देवधारी जीव की इस अनित्याग को धिक्कार है। जैसे मेरे ही आगे मेरे माता पिता का शरीर चला गया, ठीक उसी प्रकार मेरा भी शरीर चला जाएगा। चिंता में जिस तरह से मेरी शादी की चिंता में मेरे माता पिता का शरीर चला गया, वो सुकुमारी सोचने लगी कि मेरी भी चिंता कर करके ये शरीर मेरा भी चला जाए। ऐसा विचार करके उस बालिका ने अपने मन और इंद्रियों को काबू में किया, स्थिर
चित्त को दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती है, वो उत्तरार्क देव के समीप कठोर तपस्या करने के लिए बैठी। साथ ही संसार से विचार अलग कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन धर्म कर लिया, भगवान सूर्य नारायण के समर्पित तपस्या के लिए पहुंच गए। उसकी तपस्या के समय प्रतिदिन एक छोटी सी बकरी उसके आगे आकर अब चल भाव से खड़ी हो जाती। चलायमान नहीं रहती बकरी। वो जब तपस्या करती थी, भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि एक छोटी सी बकरी जब तक वो तपस्या में लीन रहती थी, उसके सामने स्थिर खड़ी रहती थी। फिर संध्या के समय वो कुछ घास तथा पत्ते आदि खाकर और उत्तार कुंड का जल पीकर अपने स्वामी के घर लौट जाया करती थी। कौन? बकरी। बकरी भी वहीं बैठती थी, अपने स्वामी अपने मालिक के घर लौट जाती थी शाम को कुंड का जल पीकर। तब भगवान कार्तिकेय कहते हैं ऋषिवर, इस प्रकार 5-6 वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक दिन भगवान शिव पार्वती के साथ लीला पूर्वक विचरते हुए वहां आ गए। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर और पार्वती जी मृत्यु लोक में विचरण करते हुए वहां पहुंचे। उत्तार्क देव के समीप तपस्या करती हुई सुलक्षणा को उन्होंने ढूंढ पेड़ की भांति अवचलित तपस्या से अत्यंत दुर्लभ देखा तथा दयामयी पार्वती देवी भगवान शंकर से निवेदन कर डाला। माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन कर डाला, हे देव, ये सुंदरी कन्या बंधु बंधनों से हीन है। कोई नहीं है भाई। ये सुंदर कन्या भाई बंधु बंधनों से हीन है, इसे वर देकर अनुग्रह कीजिए। पार्वती का ये वचन सुनकर दया सागर भगवान शिव ने नेत्र बंद करके समाधि में स्थित हुई उस कन्या से वर देने के लिए उदित होकर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। 5-6 वर्ष तपस्या की, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आ गए। माता पार्वती ने उस कन्या की जब ये स्थिति देखी, एक माता रह नहीं पाई और भगवान शंकर से अनुरोध कर दिया, भगवान शंकर इस कन्या का कल्याण करो। तब भगवान शंकर उत्तम व्रत धारण करने वाली सुलक्षणी कन्या से बोले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांग लो। महादेव जी की ये बात अमृत वर्षणी वाणी सुनकर सुलक्षणा ने जब नेत्र खोले तब देखा सामने वरदान देने के लिए उद्धत भगवान त्रिलोचन खड़े हुए। शंकर भगवान बालाजी धाम, वैष्णव धाम, भगवान शंकर सामने खड़े हैं और उनके वाम भाग में देवी उमा विराजमान है। उनके बाएं अंग की ओर माता पार्वती उमा खड़ी है। उन दोनों का दर्शन करके सुलक्षणा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतने में ही उसे अपने आगे खड़ी हुई वो बकरी दिखाई दे गई। इतने ही समय में बकरी दिखाई। तब वो सोचने लगी, इस जीव लोक में अपना स्वार्थ सिद्ध
करने के लिए कौन मनुष्य जीवन नहीं धारण करता है, परंतु जो परोपकार के लिए जीवन धारण करता है उसी का जीवन धारण करना सफल है। परोपकार, देखिए अपना घर का पालन पोषण तो आप सब करते हैं, लेकिन बतौर आप परहित कोई काम करें। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आप दूसरों के लिए, ये कथा दूसरों के लिए चल रही है। कथा मुझे पढ़नी होती मैं पढ़ लेता, एकांत में पढ़ लेता, अपने लिए पढ़ लेता, लेकिन इस कथा पढ़ने में मेरे दो भाग चल रहे हैं, मेरा धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। ये मेरा धर्म है और कथा कहना मेरा कर्म हो जाता है। तो जब दोनों ही अगर अच्छे मिल जाए महाराज, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा अमृत तुम्हें क्या चाहिए भाई। व्यास पीठ, धर्म की चर्चा और वेद सामने और भगवान के संत श्रोता सामने जो पीने के लिए अधिकारी है, और इसके बड़ा मंडल क्या चाहिए। इससे सुंदर स्थान, इससे सुंदर मंगल स्थान और इससे बढ़िया आपका श्रृंगार भक्ति स्वरूप, इससे ऊपर क्या है बता दो, कोई हो बता दो। नौकरी मैंने की महाराज, नौकरी में वो आनंद नहीं था। नौकरी में तो बस सवेरे वर्दी लगा ली और गाड़ी में बैठ गए। लक्ष्य अब वानप्रस्थ आश्रम अब है, सच्चाई अब है, वास्तविकता अब है। जो धर्म कहते थे वो अब है, उस समय नहीं था। लेकिन नहीं, मैंने लूट खसोट नहीं बनाई बेटा, काम मत पड़ना, दया आजा, अब मत करना ऐसा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, हटा। दया रखिए आप, दया आपके अंदर सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस होती है दया। अगर आपके हृदय के अंदर सॉफ्टनेस है, दया है, करुणा है, तो आपका धर्म मजबूत है। आप शासन में रहिए, प्रशासन में रहिए, राजनीति में रहिए या संसार में रहिए, लेकिन दया के साथ चलिए, कल्याण हो जाए। नौकरी में भी रहा तो बगैर हनुमान जी के नहीं चलता था महाराज। सबसे पहले घंटी हुई बजती। ये संसार काजल की कोठली है, मैं ठीक बोलाऊंगा, संसार ही काजल की कोठली है। आप इसमें बच के रहिए। आप में काजल वाले, काले कपड़े और काले हाथ पैर वाले बहुत घूम रहे हैं, वो नहीं मानोगे तुमसे जट दे के काला कर जाएंगे। बोल सच्चे दरबार भारत अर्थात होली खेल जाएगी। पंडित जी ने बहुत बड़ी बात कही। क्या बात कही महाराज? होली खेल रही हो तो बच्ची का तो बड़ा मुश्किल है। होली खेल रही हो और तुम सफेद कपड़ा पहन के आ गए हो और तुम सोचो कि सफेद कपड़ा हमारे गंदे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। उन दोनों के दर्शन महाराज आप इसमें देख सकते हो महाराज। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। पार्वती ने इस प्रकार बोले, हे गिरिजा नंदिनी, देखो साधु पुरुष की ऐसी ही परोपकार युक्त बुद्धि होती है, जो दूसरे के लिए, जो कल्याण दूसरे के लिए, साधु पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष, अध्यात्मिक में जो रहता है वो दूसरे के हित की बात करे, अपने लिए नहीं, अपने लिए। अगर कोई गलती भी करता है, जैसे मैंने अभी कुछ थोड़े से उदाहरण दिए, हमने धन्य है और व्ययी संपूर्ण धर्मों के आश्रय जो सर्वदा परोपकार के लिए यत्न करती, परोपकार वही धन्य है, अपने लिए नहीं। अगर पेड़, अच्छा आजकल तो पेड़ काट रहे हैं महाराज, पेड़ लगाते ही नहीं। आप या बालाजी धाम से और गेट तक और आगे तक एक एक पेड़ लगा दो, आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा। समय नहीं है,
पेड़ कौन लगाए? नहीं लगा सका। सब वस्तुओं का संग्रह भी कहीं दीर्घ काल तक नहीं ठहरता, एकमात्र परोपकार ही माने मारे चिर स्थायी होता है। आप धन कमा लो अपने लिए, बल कमा लो, आप कुछ भी कमा लो, ये सब नाशवान है, लेकिन परोपकार स्थिर है, अभय है, अमर है। अभय है और अमर भी है। ये नहीं आपका ये पंडाल जो बन गई है इस समय, ये अमर है, ये हम आप मर के भी अमर है। हम आप अपना शरीर छोड़ने के बाद भी अमर है। मैं अभिमान युक्त बात नहीं कर रहा हूं, ये अमर है। जी सरकार लो अब हम अमर भय ना मरेंगे। नहीं नहीं, मैं अभिमान युक्त नहीं कह रहा हूं, सत्य बात है महाराज। ये तो बालाजी का थान आप सबका यहाँ कर इस तरह से तप तपस्या का भाव, अगर आने वाला युग भले ही हमें भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन बालाजी का नाम तब आएगा, तब कहीं न कहीं याद तो करेगा। ये सुरक्षा परम धन्य भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती ये सुरक्षा परम धन्य है, अनुग्रह करने योग्य है, इसकी प्रसन्नता करो, प्रसन्नता करो। देवी तुम्हें बताओ, इस सुरक्षा को, इस बकरी को भी कौन सा वरदान देना चाहिए? क्या बात है। इससे पहले तो बकरी महाराज मुझे बात जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता का कल्याण पहले करें, भगवान नरसिंह बोले बेटा तेरा एक पीढ़ी तो क्या तेरी 7 पीढ़ी तार दूंगा, तेरे पिता का भी कल्याण करूंगा और इसके बाद तेरी 7 पीढ़ियों का और उद्धार करूंगा। वो सुकन्या बोली कि बकरी का कल्याण करो। पार्वती ने कहा भगवान, देखिए क्या कथा है ये विचार। पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर, ये शुभ आचरण वाली सुलक्षणा कन्या के लिए उद्योग करने वाली, ये मेरी सखी होकर रहे, ये बाल ब्रह्मचारिणी है, इससे मुझे अत्यंत प्रिय होगी। मेरी इच्छा है कि ये दिव्य शरीर धारण करके सदैव मेरे समीप निवास करे। कौन? वो सुरक्षा बकरी नहीं, वो देवी, वो ब्राह्मण की पुत्री, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी है, सदाचारणी है, निर्विकार है। अर्थात ये बकरी भी यही काशी नरेश की कन्या हो गए और काशी में उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। और ये इसके बाद ये बकरी है ना, ये काशी नरेश की कन्या हो गई, राजा की पुत्री है, ये तो मेरी सखी बन। अब आप अंदाज लगा लो। अरे भैया कहा तुम भाई गिरधारी भैया? हाँ देखो। अच्छा, इसने शीत से भयभीत न होकर पौष मास के रविवार को सूर्य उदय से पहले इस कुंड में स्नान किया, इसलिए इस अर्क कुंड का नाम आज से बकरी कुंड रख दो। जल पीती थी। ये सब मनुष्यों के द्वारा बकरी की प्रतिमा पूजनी होगी। काशी में ये सभी मनुष्यों के द्वारा ये बकरी के रूप में पूजनी होगी। काशी तीर्थ के फल की इच्छा रखने वाली मनुष्यों को पौष मास के रविवार के दिन उत्तरार्क देव की, भगवान सूर्य देव की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। और इस प्रकार पार्वती जी के कहे हुए सब वचनों को सिद्ध करके सर्वव्यापी भगवान विश्वनाथ ने अपने मंदिर में प्रवेश कर लिया। वो शंकर भगवान। अब मैं संतों से प्रार्थना करता हूँ।